हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, इधर उधर बैंक में जा कर के प्रयास कर रहे थे लोन लेने के लिए, बट उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था। तो अब ना ये सारा झंझट खत्म हो गया, क्योंकि आईआईटीएम आपको खुद लोन दे रही है। ठीक है, आप जब अपना स्टूडेंट हैंडबुक ओपन करोगे तो स्टूडेंट हैंडबुक में सारा प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, और हम भी आपको बता दे रहे हैं एक बार। और एकदम सिंपल नॉर्मल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, और ये 100% 100% मतलब सही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ऐसा है नहीं कि हम बस अपने मन से बना दे रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो और ये आपको स्टूडेंट हैंडबुक में ही देखने को मिल जाएगा। जस्ट दिखा देते हैं कि स्टूडेंट हैंडबुक ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट हैंडबुक जैसे ओपन करोगे, फी स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे जाओगे ना, तो वहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, बैंक वगैरह का नंबर दिया गया है। और ये जो बैंक है ना, ये कैंपस का जो बैंक है ना, उसी का नंबर है। ठीक है, जब आप इस पर कॉल करोगे ना, तो कैंपस वाले बैंक वाले रिसीव करेंगे आपको। ठीक है, तो ये बैंक वाले का नंबर रहा, और जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो सारा कुछ दिया गया है यहाँ पे। अगर इससे कम पे आपको मिल रहा है, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप कहाँ से लेना चाहते हो। लेकिन एक ऑप्शन आईआईटीएम ने भी दिया है कि आप आईआईटीएम कैंपस के अंदर से जो बैंक है वहाँ से भी आप लोन ले सकते हो। और यहाँ से लोन लेने में ना, जानते हैं क्या प्रॉफिट है आपको? तुरंत, मतलब बहुत कम इधर उधर करने, मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगा। सिंपल से बताऊँ तो कैसे, मेरे दोस्त गया था एक, वहाँ पे जा करके सारा कुछ पता करा है, और वो उसी को, मतलब वहीं से ये वाला डॉक्यूमेंट मिला है उसको। मतलब डॉक नहीं, इसको फॉर्म ही बोलेंगे। हाँ, तो फॉर्म ही है ना। तो ये देख सकते हो फॉर्म कुछ इस तरीके से, देखो कितने पेज का फॉर्म है। तो आप लोगों का सवाल रहेगा, क्या हमें भी जाना पड़ेगा वहाँ पे? क्या जाकर के ही मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है। वो वहीं पे रहता था, वहीं के आसपास रहता था, तो वो चला गया बैंक सीधे। बैंक वाले ने ही उसे बुला लिया कि अगर आप यहीं हो तो बैंक आ जाओ, बैंक बैंक में बैठ के बात करते हैं। ऐसा सीन था। तो ये ऐसा सीन है। लेकिन आप, अगर आप घर पे हो, घर, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेस साफ साफ लिखा हुआ तो है सारा कुछ। तो आपका अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपका अकाउंट, और मतलब आपका और आपके पेरेंट का, कोई भी एक माता पिता का एक ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, वो एसबीआई के किसी ब्रांच में। चलिए ठीक है, जी चलेगा। आपको फॉर्म को डिजिटली फिल करना होगा, और उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको ना कलर प्रिंट निकालना होगा। आपको ना उस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ के साथ इस एड्रेस पे आपको उसको बाई पोस्ट सेंड करना होगा। देख सकते हो ये एड्रेस, और ये कैंपस का ही एड्रेस है। तो ये सब आपको करना होगा, इसके बाद आपका लोन सारा कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो भी आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स 10th 12th का मार्कशीट आपका लग जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। फीस स्ट्रक्चर और कॉलेज आईडी कार्ड। ठीक है, एडमिशन प्रूफ यानी एडमिशन लेटर आपका लगेगा ही लगेगा। ओके, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट हो गया। देख सकते हो। अब आपका जो भी पेरेंट जिनका भी रहेगा, उनका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ओवीडी क्या है, वोटर आईडी कार्ड ही होगा, या ओवीडी क्या है जी, पता नहीं। देख लीजिएगा ना, कॉल जब करिएगा या पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा गूगल वगैरह करके क्या ओवीडी क्या है। पासपोर्ट साइज फोटो, और इनकम प्रूफ के लिए आपको चाहिए जो भी है, तो सारा कुछ ये चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा। बस इतने ही डॉक देने से आपको आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जिसने भी फोटो भेजा ना, ये सारा कुछ वहाँ पे बात करके सारा कुछ क्लियर करके आया। और सिग्नेचर वगैरह आपको करना होगा, सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो सारा कुछ करना होगा। तो आपको सिंपल सा क्या है कि डिजिटली फॉर्म को फिल करके उसको कलर प्रिंट निकाल के उसके साथ जो सारे डॉक लगा करके आपको सेंड करना होगा उस पोस्ट पे। ठीक है, तो ये रह गई बात। तो वो फॉर्म का लिंक मिलेगा कैसे, ये भी बात आती है ना, कि हमें फॉर्म का लिंक मिलेगा कैसे, कहाँ पे मिलेंगे। तो कॉल करके बात कर लीजिएगा, और भी जो अभी आपके डाउट थोड़े थोड़े आते होंगे वो भी पूछ लीजिएगा। एंड हम एक डाउट और आपका क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पे। डाउट ये कि एक सेकंड देख लेते हैं, कोई और डॉक भी है क्या? हाँ, है यहाँ पे है। अच्छा चलिए, उसको भी बता ही देते हैं, कोई नहीं, ऐसे ही बता दे रहे हैं बिना देखे हुए। क्या है ना कि आप लोगों का सवाल ये रहता है ना कि जो पैसे हैं ना, बैंक में आएगा या कॉलेज ही मतलब बैंक ही कॉलेज को दे देगा, मतलब कि आपके अकाउंट में आएगा या डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा, ऐसा ये सवाल है। क्या हमें लैपटॉप और अदर के लिए भी पैसे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बैंक का सीधा सीधा ये बोलना है कि जितना फीस स्ट्रक्चर में मेंशन रहेगा उतना पैसे हम देंगे, उतने पैसे ही हम देंगे। ठीक है, अगर फीस स्ट्रक्चर 3 लाख का है, जैसे यहाँ, चलिए फीस स्ट्रक्चर से ही देख लेते हैं। मतलब जो फीस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो अगर, कहाँ गया, 3 लाख, 3,20,000 का है, तो आपको, ये नहीं, 3,20,000 कहाँ पढ़ रहे हैं हम, कुछ भी पढ़ दे रहे हैं।
कहाँ चला गया? तो जो भी हो, ये 3,25,000 का अगर है, तो इतना का ही आपको मिलेगा। फी स्ट्रक्चर में जितना मेंशन रहेगा उतना ही लोन आपको मिलेगा, उतने तक का ही। अब आपको लैपटॉप और अदर चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, तो आपको फी स्ट्रक्चर में ऐड करवाना होगा, और आप ऐड करवाने के लिए जाओगे सपोर्ट टीम के पास। ठीक है? तो सपोर्ट टीम का क्या रिप्लाई है? सपोर्ट टीम आपको वो फी में ऐड करके नहीं देगी। सपोर्ट टीम का कहना यही है कि हम केवल कोर्स फी के लिए आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, और ऐसा सब कुछ। ये जो आप लैपटॉप वगैरह, ये आपको खुद से बाय करना है, तो आपको नहीं मिलेंगे पैसे। ठीक है? सिंपल सी बात। और ये यही लिखा हुआ था इस स्क्रीनशॉट में, यही लिखा हुआ था। दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो। यही लिखा हुआ था। ठीक है? तो वो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सिंपल सी बात हो गई। एंड दूसरा बात ये कि पैसे कैसे आएगा, मतलब फी कैसे पे करना होगा, मतलब फी कैसे, किस तरीके से। तो क्या है ना, स्टूडेंट से बात करने में पता चला कि बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि आप जब फी पे कर दोगे, मतलब जब आप जैसे कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम आप फी पे करते हो, फी पे कर दोगे, उसका जो रसीद आएगा वो आप बैंक को सेंड कर दोगे मेल के थ्रू, या जहाँ भी जैसे भी बताएं मेल के थ्रू, वो आपको उतने पैसे आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है। तो बस यही है, और कुछ नहीं विशेष, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल, बस इतना ही, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ रखना ही नहीं है। ठीक है? तो जाइए, एंड अगर आपको चाहिए लोन तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। हाँ, इतने में तो दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ चलिए, आप ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। इस पर कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके जो भी आपको पूछना रहे, जो जो भी पूछना रहे पूछ लीजिएगा, सारा कुछ डिटेल्स अच्छे तरीके से, क्योंकि लोन की बात है तो सारा कुछ क्लियर कर लेना अच्छी बात है। पूछ करके आपको जैसे भी प्रोसेस बताया जाए अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये IITM का ही है, ऑफिशियल है, देख सकते हो, स्टूडेंट हैंडबुक का ही है, आपको आपको दिखा रहे हैं। कोई वैसा इधर उधर का है नहीं कि कोई भी नंबर थमा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप जा करके अगर आपको ज़रूरत है तो बात कर सकते हो। और यहाँ पे से लोन लेने में फ़ायदा ये है ना, मतलब फ़ायदा ये है कि ज़्यादा इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा डॉक की झंझट, ये डॉक नहीं है, वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बैंक ये मांग रहा है, कभी ये मांग रहा है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। जाओ आराम से करो, काम खत्म। सिंपल सी ये बात है। ठीक है? तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड देखते हैं एक अदर वीडियो बनाते हैं, और बनाएंगे आगे चल करके। अभी तो नहीं है, एकदम कंप्लीट, सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है? अभी तो लोग बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, तो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद एक वीडियो और अपलोड करेंगे इस टॉपिक को लेकर के, जिसमें सारा कुछ सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। प्रोसेस तो भी सेम ही है, बट सारा कुछ बता देंगे, सारा कुछ A to Z। तो अगर आप अभी लेना चाहते हो तो ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।